बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोई नहीं जानता था कि सलमा मेरी बेटी है। वो शादी से पहले पैदा हो गई थी। जब ही मैंने सबसे छुपाकर अपनी गरीब बांझ दोस्त को गोद दे दिया। कुछ वक्त के बाद मेरी शादी हो गई और मैं अमरीका चली गई। वहां मेरा एक बेटा पैदा हुआ। मैं सलमा को तो भूल ही गई थी। जब मेरा जवान बेटा पाकिस्तान घूमने गया, मेरे तो होश ही उड़ गए। जब वो पाकिस्तान से शादी करके आ गया और उसकी बीवी कोई और नहीं बल्कि सलमा। मेरा नाम रुकैया है। मैं गुजरांवाला से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 61 साल है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां और कोताहियां की हैं जो अब मेरे आगे आ रही हैं। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। बचपन से ही मैं एहसास कमतरी का शिकार रही हूं। मेरी अम्मा ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो मैं ही कमबख्त थी कि जिसे वो सब रास ही नहीं आया था। ये बात तब शुरू हुई, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे एक लड़के से मोहब्बत हुई। मैं एक सफेद पोश खानदान से ताल्लुक रखती थी और मेरे अब्बा सब्जी की दुकान लगाते थे। अच्छे खासे दिन कट रहे थे, लेकिन फिर इस मोहब्बत नामी आसेब ने मुझे कहीं का ना छोड़ा और मैं सब कुछ भूल गई। हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाने का इतना रिवाज नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अब्बा ने मुझे कॉलेज भेजा क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे। उन्हें लगता था कि मैं इस खानदान का नाम रोशन करने और अपने हालात बदलने का मुअज्जब बनूंगी। लेकिन कॉलेज जाते ही मैंने जब इर्द गिर्द के रंग और खुशबुओं को देखा तो मैं बदलने लगी और मुझे इकबाल नामी लड़के से मोहब्बत हो गई। मैं दिन रात उठते बैठते सिर्फ इकबाल के ख्वाब देखती थी। इसके अलावा मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। चोरी चोरी उससे फोन पर बात करना, रात देर तक उसकी पागल बातों पर हंसना अब मुझे अच्छा लगता था। हमारे खानदान में अब तक किसी भी लड़की के पास फोन नहीं था। मैं पहली लड़की थी कि जिसके पास फोन आया था ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। लेकिन मैं सारा दिन इकबाल के साथ लगी रहती और माँ बाप समझते कि बेटी पढ़ रही है। ये नहीं था कि वो कोई धोखेबाज था। वो एक अच्छा लड़का था जो सच में मुझसे मोहब्बत करता था। उसकी सच्चाई का ये सबूत था कि उसने कभी किसी दोस्त के सामने मेरी नुमाइश नहीं की थी। वो बस मुझे देखता था और मुस्कुराता रहता था। और इकबाल की यही अदा मेरे दिल में घर कर गई, क्योंकि लड़के तो जब उन्हें कोई मुस्कुराकर देख भी ले तभी दोस्तों के सामने शोखियां मारते हैं। लेकिन इकबाल ने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया था। वो शक्लो सूरत और इखलाक दोनों मानों में बहुत बेहतरीन था। लेकिन एक कमी थी, वो थी पैसा। वो भी हमारी तरह एक निचले दर्जे के घराने से ताल्लुक रखता था। उस पर 3 बहनों की शादी का बोझ था। उसकी बीमार माँ भी उसकी जिम्मेदारी थी और यही बात उसे सताती थी कि वो मुझे खुश रख भी पाएगा या नहीं। और कहीं मेरे अब्बा उसकी गुर्बत देखकर इनकार ही ना कर दें, कहीं हम दोनों जुदा ना हो जाएं। वो अक्सर मुझसे इस बात का खदशा जाहिर करता रहता था। न जाने कौन सा डर था जो उसे बेचैन किए रखता था। और मैं हमेशा उसे दिलासा देती थी कि हम भी एक ऐसा ही खानदान है। हम कौन सा नस्ली जद्दी पुश्ती अमीर हैं। अब्बा को भला क्या एतराज होगा। मेरे अब्बा भी सब्जी ही बेचते हैं। कौन सा कोई शहजादा मुझे बयाने आएगा। मेरे हर दफा ये कहने पर वो मुस्कुरा देता था, लेकिन हमेशा उसकी मुस्कुराहट फीकी सी होती थी, जैसे किसी बात का उसे दिल से यकीन हो लेकिन मेरे मुंह पर कहने से डरता हो। इसी तरह वक्त गुजरता गया और दिन ब दिन हमारा प्यार गहरा होता गया। उसका मान और इज्जत देखकर मैं सैर हो जाती थी और उसे मजीद मोहब्बत बदले में देती थी। मेरी डिग्री भी मुकम्मल हो चुकी थी। मैं खुश थी कि अब हम एक हो जाएंगे। मेरे इम्तिहान होते ही मैंने उसे रिश्ता लाने को कहा और वो जैसे मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहा था, फौरन अपनी माँ और बहनों को लेकर आ गया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई, अच्छा खाना बनाया और दिल लगाकर दुआ करने लगी कि सब अच्छा हो जाए और कोई भी रुकावट हमारे रिश्ते में ना आए। अब्बा ना जाने उनसे क्या क्या बातें करते रहे, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जाते हुए उन सबके चेहरों पर से वो दमक गायब थी जो आते वक्त थी। बुझे हुए चेहरे लिए वो तो चले गए और मेरे दिल को कई वसवसों में डाल गए। मेरा दिल बोल रहा था और किसी अनजाने खौफ की वजह से मैं कांप रही थी। मैं अब्बा के कुछ बोलने का इंतजार करती रही, लेकिन उन्होंने कोई बात ना की। और फिर जब मैंने पूछा तो बस यही कहा कि वो लोग करना ही नहीं चाहते थे।
उनकी शर्तें हम गरीबों की औकात से बाहर थीं। ये बात सुनकर मुझे धचका तो लगा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। मैंने उसके साथ जितना भी वक्त गुजारा था, एक अंधा एतमाद था जो मेरा उस पर कायम हो चुका था। भला वो मुझे धोखा कैसे दे सकता था? लेकिन मैं अब्बा के सामने कुछ भी ना बोली, और उन्हें अफसुर्दा देखकर मेरा भी सर झुक गया और अपनी जिंदगी का फैसला उनके हाथ में दे दिया कि वो जहां चाहें मुझे मंजूर है। मैं अपनी इन्हीं सोचों से तंग आ गई थी। कैसी कश्मकश थी कि वो मुझे धोखा कैसे दे सकता था, जिस पर मैंने बेइंतहा भरोसा किया। मैंने थक हार कर आखिर इकबाल को फोन लगाया तो मुझे हैरानी का एक झटका सा लगा। इतने सालों में पहली बार उसने मेरी कॉल काटी थी, और एक बार नहीं, कई बार। मैंने जब जब बात करने की कोशिश की, उसने कोई जवाब न दिया। मैं परेशान हो गई थी। मुझे अब दाल में कुछ काला लग रहा था, और मेरा यकीन अब्बा की बात पर पुख्ता होने लगा था। लेकिन मैं अपनी तसल्ली चाहती थी। एक बार बस उसके मुंह से हकीकत सुनना चाहती थी, और सवाल करना चाहती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मगर वो तो बात करने को तैयार ही ना था। फिर मैंने कई मिन्नतें तरले किए और अपनी जान देने की धमकी दी। तब जाकर 3 दिन बाद उसने मुझसे बात की। लेकिन उसका रवैया तो ऐसा था कि जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। मैं, जो उस दिन से उसके हिजर में तड़प रही थी, उसका रूखा सूखा रवैया मुझे अब खटक रहा था और मेरा दिल हौला रहा था। मैंने उससे अपनी कसम देकर पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। तब जाकर उसने मुझे असल बात बताई, और वो बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं सोच भी न सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उस दिन अब्बा ने उनसे उसकी जमीन और जायदाद के बारे में पूछा था, और जब पता चला कि वो हमारे जैसे तबके से ही ताल्लुक रखता है, तो फौरन उनका लहजा बदल गया और उन्होंने आंखें ही फेर लीं। उन्होंने इकबाल से साफ कहा था कि अपनी इकलौती बेटी वो एक ऐसे खानदान में नहीं देंगे जो गरीब का आशियाना हो। वो नहीं चाहते कि मैं सारी जिंदगी गुर्बत जैसे मसाइल से लड़ती रहूं। इसलिए उन्होंने इकबाल से कहा था कि वो मुझसे दूर हो जाए और फिर राबिता करने की कोशिश भी ना करे, और ना मेरे करीब फटकने की कोशिश करे। इकबाल ने सब कुछ बता दिया था, और मैं उसकी ये बातें सुनकर बहुत रोई थी। मुझे यकीन ही ना आया था कि अब्बा ने मेरी खुशियों से ज्यादा पैसे को अहमियत दी है। मेरे परहेजगार और इबादत गुजार अब्बा ऐसे कैसे हो सकते थे? अभी मैं इस बात का सोग ही मना रही थी कि अब्बा घर आ गए, और हाथ में मिठाई का डिब्बा भी था। उन्होंने अम्मा को मिठाई दी और बताया कि चंद दिनों में रुकैया की मंगनी उनके बड़े मालिक से है। बड़े मालिक ने खुद रिश्ते का कहा है। अब्बा के तो मानो पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। लेकिन वो लम्हा सख्त जहर लग रहा था मुझे। मैं अब्बा के सामने खड़ी हो गई और उनसे कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। अभी इतनी ही बात की थी कि अब्बा सीने पर हाथ रखकर गिर पड़े। मैं वहीं सुन खड़ी रह गई थी, और तब मैंने सोचा कि मैं दिल से उस मोहब्बत को उखाड़ दूंगी, क्योंकि मेरे बाबा ने जो भी मेरे लिए आज तक किया वो किसी और लड़की के साथ खानदान में ना हुआ था। अगर मैं कुछ गलत करती तो आने वाली नस्ल का रास्ता बंद हो जाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, और जो भी बाबा कहेंगे उनके हुक्म पर मैं सर झुका दूंगी। लेकिन किस्मत को तो शायद ये मंजूर ही ना था। मैं अपनी मंगनी की तैयारियां शुरू कर चुकी थी, और इकबाल का चैप्टर जिंदगी से निकाल चुकी थी, और मंगनी की शॉपिंग भी शुरू हो गई थी। और एक दिन मैं अपनी एक बड़ी कजन के साथ शॉपिंग पर गई। उन्हें मेरे और इकबाल के बारे में सब कुछ मालूम था। किंजा आपी मेरे ताया की बेटी थी। वो पहले दिन से मेरे और इकबाल के बारे में जानती थी। लाहौर में उनकी शादी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मेरे बेहद करीब थीं। उस दिन बाजार में मुझे चक्कर आने लगे और मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा कि मैं यहीं कहीं बेहोश हो जाऊंगी। आपी किंजा को दाल में कुछ काला लगा था। मैं बस जिद थी कि थकन है और जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन वो एक शादीशुदा औरत थी, जो कि काफी तजुर्बाकार भी थी। वो मुझे फौरन गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले गईं। मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने पहला सवाल किया कि इस लड़की की शादी को कितना वक्त हुआ है। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। लेकिन किंजापी ने जवाब दिया कि इसकी शादी को 1.5 साल हो चुका है। मैं चुपचाप थी, और फिर डॉक्टर ने हमारे सरों पर बम फोड़ दिया कि मैं तो मां बनने वाली थी, और उम्मीद से थी। मैं तो उसी वक्त रोने लग गई। डॉक्टर को थोड़ा सा शक तो हुआ था, लेकिन किंजापी ने कहा कि ये तो खुशी के आंसू हैं। हम क्लिनिक से निकले तो दोनों ही खामोश थे।
मैंने कहा कि मैं ये बच्चा ज़ाया कर दूंगी और इससे जन्म ही ना दूंगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल शुरुआत थी। लेकिन आप ही ने मुझे मना कर दिया और कहा कि देखो, ऐसी हरकत मत करना। तुम कौन होती हो एक जिंदगी को कत्ल करने वाली? रब इसे आने दे रहा है तो तुम क्यों रोक रही हो? मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई राह न थी कि मैं इस बच्चे को कत्ल न करती तो फिर क्या करती। मैंने आप ही किंसा से कहा, अगर मैं घर में ये बात बता देती हूं तो मैं खुद भी जान से जाऊंगी, और अगर उन्होंने कुछ ना भी कहा तो मुझ पर और माँ बाप की तरबियत पर धब्बा लग जाएगा। मैं ये बच्चा इकबाल को भी नहीं दे सकती, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा कोई रास्ता है कि जिससे मेरी बदनामी भी ना हो और बच्चा भी इस दुनिया में आ जाए। तभी एक दिन आप ही किंजा बोली कि तुम जो भी बच्चा पैदा होगा मुझे दे देना। मैं हैरान रह गई कि आखिर ये हो कैसे सकता है। आप ही किंजा की शादी 7 साल पहले हुई थी और वो अब तक बेऔलाद थी। वो लोग काफी गरीब थे, इसीलिए किसी यतीम खाने से बच्चा भी ना ले सकते थे, और ना ही कोई रिश्तेदार गुर्बत की वजह से अपनी औलाद उन्हें देता था। आप ही किंजा और भाई अरशद काफी कोशिशें कर चुके थे कि कोई उन्हें अपनी औलाद दे दे, पर कोई भी नहीं मानता था। और अब आप ही की इस बात पर मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि आप ही किंजा ही थी जो मेरी औलाद को पाल सकती थी और काफी महफूज भी रख सकती थी। उनसे किसी किस्म का खतरा भी न था, इसलिए मैं राजी हो गई। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर 7 माह मैं कैसे गुजारती, क्योंकि 2-3 माह बाद तो खुद ही सबको पता लग जाता कि मैं उम्मीद से हूं। आखिर तब मैं कहाँ जाती? अब यही एक मसला रह गया था, और इसका हल भी आप ही किंजा ने ही दिया। उस दिन हम घर गए तो उन्होंने मिठाई भी ले ली और सबको कहा कि वो उम्मीद से हैं और डॉक्टर से टेस्ट करवा कर आई हैं। सब बहुत खुश हुए, क्योंकि 7 साल बाद रब उनकी गोद हरी कर रहा था। सब खुश थे सिवाय मेरे। 2 दिन के बाद मेरी मंगनी हो गई, और उसके बाद किंजा आपी ने लाहौर जाने का अहद किया। सब ने उन्हें कहा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि पहली औलाद है, कहीं कोई मसला ना हो जाए। किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अरशद का काम वहां है और वो रोज रोज तो बाहर से लेकर नहीं खा सकते ना। तो अब ये सवाल उठा कि आखिर क्या करना चाहिए। तो तब किंजापी ने कहा कि मैं रुकैया को साथ ले जाती हूँ। शादी में अभी वक्त भी है, ये मेरे पास ही रहेगी। वैसे भी मेरी बहनों जैसी है और मेरी बेहतरीन दोस्त भी है, इसलिए कोई दिक्कत भी ना होगी। वहां मैं इसे कुछ हुनर जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह सिखा दूंगी, ताकि आगे जाकर कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। उनका ये मशवरा सब घर वालों को बहुत पसंद आया था। वैसे भी सब यही चाहते थे कि इस जगह से दूर ही रहूं, क्योंकि सबको ये डर था कि कहीं मैं इकबाल के साथ भाग ही ना जाऊं। कोई नहीं जानता था कि मैं उसी की वजह से ही तो यहां से भाग कर जा रही थी, और वो भी इतनी दूर। और फिर मैं लाहौर आ गई, जहां जिंदगी ही जिंदगी थी। अरशद भाई भी पहले दिन से सब कुछ जानते थे। उन्हें भी कोई एतराज ना था कि मैं किसी की औलाद उन्हें दे रही हूं। उन्हें तो बस औलाद चाहिए थी, और वैसे भी खानदान में सब उसे अपनी ही औलाद समझते और मसला ना होता। और फिर मैं वहां रहने लगी। किंजा आपी मेरी बहुत खिदमत किया करती थी और मुझे एक कदम भी जमीन पर न रखने देती। मेरे सब काम खुद करती थी। अरशद भाई भी दवा दारू खुद ही ला कर देते थे। मेरा मोबाइल तो घर वालों ने ले लिया था, इसी वजह से आप ही किंजा के फोन से ही सबसे बात हो जाया करती थी, और हमारा ये राज इस वजह से छुपा हुआ था, और अब तक किसी को भी मेरी इस हालत का पता ही ना था। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी डिलीवरी का वक्त भी करीब आ चुका था। और फिर एक रात मैंने लाहौर के क्वार्टर में एक बच्ची को जन्म दिया। मेरी तबीयत खराब हुई तो आप ही जल्दी से मोहल्ले की दाई को बुला लाई, और बच्ची का जन्म हो गया। कोई भी मुश्किल पेश ना आई थी, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया था। सब खानदान वाले बहुत खुश थे। सब लोग यहां आना चाहते थे, लेकिन किंजापी ने कहा कि वो खुद ही बच्ची को लेकर एक हफ्ते में मिलने आ जाएंगी। इस तरह करते करते उन्होंने सबको 1 माह तक टाल दिया, और फिर ठीक 40 दिन के बाद हम लोग घर वापस आ गए। सब लोग बहुत खुश थे। उस बच्ची का नाम उन्होंने सलमा रखा था, और फिर मेरी शादी की भी तारीख तय कर दी गई। 10 दिन के बाद मेरी शादी थी। मैंने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी तरफ देखा भी ना था। बाजी ने सबसे ये कहा कि उनकी डिलीवरी में कोई मसला हो गया था, इस वजह से उन्हें दूध नहीं आता था और वो उसे बाजारी दूध पिलाती थी। सब कुछ हो चुका था,
और मैं दुल्हन बनकर रहीम के घर आ गई थी, जो कि बेहद अमीर आदमी था। वो अमीर होने के साथ साथ बहुत अच्छा भी था। उसे पता ही ना चला था कि मैं कंवारी ना थी। मेरे साथ उसका रवैया हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा था। शादी के 2 माह बाद ही वो मुझे अपने साथ अमरीका ले गया। मैं बहुत खुश थी, और अब मुझे पता लग रहा था कि बाबा तो ठीक ही कहते थे। मैं अमरीका गई तो मुझे पता लगा कि मैं तो उम्मीद से थी। मैं बहुत खुश हुई। मुझे कभी भी उस बेटी की याद ना आई थी जिसे मैं अपने हाथों से किसी और को दे आई थी। मैंने कभी किंजा बाजी से दोबारा बात भी ना की, क्योंकि मैं दोबारा अपने माजी को याद ही ना करना चाहती थी। और फिर वक्त जैसे पर लगाकर गुजरने लगा। 9 माह कैसे गुजर गए मुझे बिल्कुल भी पता ना लगा। और तब मेरे घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। मेरा बेटा अमेरिका के एक अस्पताल में पैदा हुआ था। मेरी ये डिलीवरी कदरे मुश्किल थी। मैं 3 दिन तक बेहोश रही, और जब उठी तो अपना प्यारा सा बेटा असजद देखा, तो उसे देखकर सारी तकलीफें मैं जैसे भूल गई थी। उसके बाद भी मेरे 2 बच्चे हुए, और मैं अपनी जिंदगी में इतनी मगन हुई कि मैंने मुड़कर पीछे देखा ही नहीं। मैंने कभी ना सोचा कि मेरी बेटी अब कैसी होगी और क्या करती होगी, वो कैसी दिखती होगी। कुछ भी मेरे जहन में कभी ही ना आया था। और फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए। जब असजद 25 साल का हुआ तो उसने एक दिन जिद की कि उसे पाकिस्तान जाना है। मैंने और रहीम ने उसे उर्दू जबान सिखाई थी, और अपने बच्चों को अपने मुल्क की बातें बताते रहते थे। इसी वजह से उसने जिद बांध ली थी, और फिर उसने पाकिस्तान जाकर ही दम लिया। और पूरे 2 माह तक वो पाकिस्तान में रहा। मेरे सारे खानदान से और रहीम के घर वालों सब से मिला था। अब वो हालात न रहे थे। सब कुछ बदल गया था। बाबा भी वफात पा चुके थे, और अम्मा भी न रही थीं। बस मेरे भाई थे और उनके बच्चे थे, जो अब वहां रहते थे। असजद ठीक 3 माह बाद अमरीका वापस आया था। मैं उस दिन शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही थी जब उसके साथ एक लड़की भी थी। और फिर उसने बताया कि वो लड़की उसकी बीवी है। वो प्यारी सी लड़की मेरी बहू थी। लेकिन कैसे? मैं हैरान रह गई। वो जब असजद ने उसका नाम बताया तो असल आसमान तो तब टूटा था। उसका नाम सलमा था। मैंने जैसे ही उसका नाम सुना मुझे धचका लगा था। और फिर असजद ने बताया कि एक दिन मेरे भाई के घर सलमा अपनी अम्मी के साथ आई थी। तब से वो उसे भाग गई थी। सलमा की अम्मी ने हमारी शादी के लिए सख्ती से मना कर दिया था, इसलिए उन दोनों ने छुपकर निकाह कर लिया, और वो उसे यहां ले आया है। मैंने जब सलमा की अम्मी का नाम पूछा तो उसने किंजा आपी और अरशद का बताया। मैं ये सब सुनकर बेहोश हो गई, और जब होश में आई तो सब मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये तो गुनाह है। सगे बहन भाइयों की शादी नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। रहीम ने हैरत से पूछा कि हमारे तो बस 3 ही बच्चे हैं, सलमा तो हमारी बेटी ही नहीं हो सकती। तब मैंने उन्हें अपने माजी के बारे में बताया कि कैसे मेरे घर सलमा की पैदाइश हुई थी, और किंजा बाजी ने उसे रख लिया था। अब असजद को ये बात समझ आई थी कि किंजा बाजी ने क्यों इतनी सख्ती से उन दोनों को मना किया था। ये सब सुनकर रहीम खामोश हो गए। मैं जानती थी कि मेरा स्याह माजी जानकर उन्हें धचका लगा होगा, क्योंकि ये किसी भी मर्द के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उसकी बीवी शादी से पहले मां बन चुकी थी। लेकिन वो गुनाह जो पहले हो चुका था वो तो माजी था, लेकिन अब जो गुनाह हो रहा था वो तो उससे भी बड़ा था। मैं इस गलती को ठीक करना चाहती थी। जब रहीम एकदम कमरे से उठकर बाहर निकल गए, सलमा भी रोने लगी और मुझे बातें सुनाने लगी कि कैसी माँ है आप, जिसने अपनी ही औलाद के साथ ऐसा किया। अभी ये सब हो ही रहा था कि रहीम अंदर आए और कुछ कागजात मेरे सामने रख दिए। उस वक्त उन्होंने बताया कि जब असजद हुआ तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं, और फिर वो सिर्फ मुझे ही बचा पाए थे। डॉक्टरों ने कहा कि जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी, इस दौरान कोई पेचीदगी हुई थी, जिस वजह से ये मसला हुआ था। रहीम तब से जानते थे कि मैं पहले भी एक बच्चे को जन्म दे चुकी हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी भी ये ना पूछा, क्योंकि उन्हें मुझसे मोहब्बत बहुत थी और मैं भी उनकी वफादार थी। मेरा बच्चा मर गया तो रहीम ने सोचा कि मुझे उस औलाद के मरने का गम होगा। तब उन्होंने फौरन एक बच्चा, जो कि अभी चंद घंटों का ही था, उसे अडॉप्ट कर लिया। वो किसी का नाजायज बच्चा था जिसे रहीम ने ले लिया था,
और जब मैं होश में आई तो वो बच्चा मुझे थमा दिया। असजद के अडॉप्शन के पेपर्स मेरे सामने पड़े थे। मैं फौरन रहीम के गले लग गई। कितना अजीम मर्द था, जिसे सब मालूम हुआ कि उसकी बीवी पहले भी किसी बच्चे की मां बन चुकी थी, लेकिन उसने एक लफ्ज भी इतने साल अदा ना किया था, और आज तक एक नाजायज बच्चे को अपनी वालिदा की तरह बिना किसी को जताए पालता रहा। हम सब के शिकवे जैसे खत्म हो गए थे। रहीम की मोहब्बत ने सब कुछ भुला दिया था। सलमा को भी रहीम ने समझा दिया था कि अकेली औरत के पास ऐसी सूरत हाल में करने को कुछ नहीं रहता। वो भी मां बन गई थी, और आज हम लोग एक साथ रहते हैं। मेरी बेटी ही मेरी बहू बनकर मेरे घर में आई थी। आज असजद और सलमा के 2 बेटे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, और मेरे दिल में अपने वालिद का मकाम बढ़ गया है, जो उन्होंने मेरे लिए असजद जैसा हीरा चुना, जिसने मुझे इज्जत दी। वरना मैं तो उस इकबाल के साथ घर बसा लेती, जिसने शादी से पहले मेरे साथ हराम ताल्लुक बना लिया था। मैं खुश हूं, और ये बात जान गई हूं कि सच्ची मोहब्बत आखिर होती क्या है। हजारों ख्वाब दिखाकर आपके साथ हराम ताल्लुक बनाने वाले से बेहतर वो है जो आपका लिबास बने, जैसे रहीम बने थे। उन्होंने साबित कर दिया कि मर्द भी वफादार होता है। दुआ है कि हर औरत को बिल्कुल रहीम जैसा शौहर मिले, जो उसे इज्जतदार बना दे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।